जनाब, तो आफ्टर सो मेनी डेज़ मैं हाज़िर हूँ नए व्लॉग के साथ और चलते हैं और देखते हैं आज क्या है स्पेशल आपके लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। व्लॉग पोस्ट करने में हो गई मुझे काफ़ी देर। बेसिकली व्लॉग था बकरा ईद से रिलेटेड, बकरे का आना और सारा कुछ इसमें मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगा, बट कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ये शेयर नहीं कर सका। तो जी, ये था हमारा ईद का बकरा जो कि बाज़ेद साहब को बहुत ही पसंद आया और बाज़ेद काफ़ी ज़्यादा इनके साथ अटैच हो गए थे और इनको हमने टेरेस पे रखा था। और घर की हालत आप देख सकते हैं कि मुझे ज़बरदस्त करके गंदी हो चुकी थी, लेकिन ये था कि हमारे डेज़ काफ़ी अच्छे गुजरे बकरे के साथ और बाज़ेद जो थे वो थे बड़े खुश, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और इनका टाइम बड़ा अच्छा गुजरा बकरे के साथ। और ये था कि इनको एक एक्टिविटी मिल गई थी, हम लोग भी बहुत खुश थे और एक स्पेशल किस्म का लगाव हो गया था बाज़ेद का बकरे के साथ। अच्छा, जब बकरा आ रहा था तब मुझे ये था कि शायद ये डरेगा या ये थोड़ा सा हेजिटेट फील करेगा, बट ही वॉज सो कम्फर्टेबल और मतलब हमें पता भी नहीं होता था उनको खिला रहे हैं खाना, उनके साथ उन पिक्चर्स बन रही हैं बाज़ेद की और बाज़ेद वॉज सो कम्फर्टेबल विद बकरा। तो जी, ये था हमारा ईद का बकरा जो आया था बेचारा बड़ी दूर से, उकाड़ा से सफ़र करके, और ईद से 2 दिन पहले हमारे पास ये आ गए थे और 2 दिन बाज़ेद ने इनके साथ अपनी लाइफ बड़े मज़े कीजिए। और इस चीज़ का बाकायदा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बाज़ेद की इन पिक्चर्स में कि ये कितने ज़्यादा कंफर्टेबल होके बकरे के साथ पिक्चर्स बना रहे थे। और जनाब, बकरा मेरा जो था वो पानी शानी नहीं पी रहा था जगह चेंज होने की वजह से, तो इसको हम लेके आए थे एक जगह पे बाहर कहीं घुमाने। और ये देख सकते हैं आप कि इसको किस अज़ियत के साथ दानिश साहब घर से एक पानी लेके और इसको किस तरह से पानी पिला रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पर असल में ये मेथड जो था इसने काफ़ी वर्क किया था और मेरे बकरे ने खाना पीना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बकरे को चॉकलेट फीस्ट आइसक्रीम खिलाई जा रही है जो कि उसने बड़े शौक से खाई थी। ये देखें आप, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे था कि शायद ये ना खाए, लेकिन दानिश ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़े मेरे बकरे के साथ, बट ये वर्क कर गए थे उसके केस में। ईद की तैयारियों में मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी घर की एंट्रेंस को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें एक ये सिल्वर का लीव है, इसके अलावा ये टेबल और एक एलिफेंट का पॉट था। इसके अलावा पॉट के अलावा भी मैंने कुछ छोटे पॉट्स वगैरह भी ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि घर की रेनोवेशन कुछ बाकी थी जो मैंने अब की है। तो जनाब, मेरे घर आया हुआ था इर्तज़ा, मेरी सिस्टर का बेटा, जिनके वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो इनके साथ अपने प्रैंक भी किया, इनको ईद पे डराया भी था, वो भी आपको दिखाते हैं हम बकरे से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इर्तज़ा, तो जनाब फाइनली अब मैं आ चुका हूँ अपनी टेंटिंग पेंटिंग के लिए, क्योंकि कल है सुबह ईद, तो चांद रात स्टार्ट होने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों ना जाके कटिंग शेव करवाई जाए और मैं पहुँच चुका हूँ अब इस वक्त बार्बर सैलून पे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस वक्त मेरी कटिंग शेव सब हो चुकी है डन। और भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये है मेरी फाइनल लुक और अब बनने जा रहे थे मेरे बाल और मैं हूँ रेडी फॉर ईद। जी जनाब, तो टाइम था बालों को कुछ सेट सूट कराने का, तो ये मनाजिर भी आपके साथ मैंने कहा शेयर किए जाए क्यों ना ईद की तैयारी, क्योंकि कल सुबह ईद। ईद की नमाज़ पढ़ चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ इस वक्त कब्रिस्तान। बहुत मुश्किल मरहला होता है जब आप ऐसे इवेंट्स पे अपने प्यारों को याद करते हैं और उनके पास आते हैं और वो आपके पास नहीं होते फ़िज़िकली। तो इस कब्रिस्तान में मेरे दादी, मेरी ताई, मेरे बाबा के मामू, वो सब उनकी तदफीन यहाँ पे ही हुई और मैं यहाँ पे फातिहा के लिए आया था। और ये है जनाब दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग कि जब आप घर आएँ, मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप नमाज़ पढ़ के घर आएँ और आपका कसाई आ चुका हो सुबह सुबह। और हमारे भी कसाई थे, वो आ चुके थे सुबह सुबह और यहाँ पे मेरे बकरे की होने लगी है कुर्बानी। यहाँ तक तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, इसके आगे मैंने बस कैमरा आगे कर दिया था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जनाब, ये है मेरे चाचू के बेटे, एक अदद ये जो नमूना आपको नजर आ रहा है इसका नाम है कामरान। और ये आया था हमारे घर ईद मिलने और गोश्त ले के, और ये भी अपने व्लॉगिंग वाले चैनल के ऊपर
मेरी वीडियोस बना के डाल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी भी वीडियो बना ली जाए और फिर हम बाद में डालेंगे वीडियो चैनल के ऊपर। ये नमूने के क्लोजअप शॉट्स आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये काम चेक करें इस भाई के। पहला दिन हुआ एंड और आ चुका है दूसरा दिन, और दूसरे दिन के लिए हम हैं रेडी और हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में दूसरा दिन यौम ससुराल के नाम से मनाया जाता है, तो हम भी जा रहे हैं इस वक्त बाज़ेद की नानों के घर। तैयार मैं हो चुका हूँ और मैंने कहा जल्दी जल्दी हम नीचे उतरते हैं, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं और पहुँचते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे क्या मंदिर है। और ये मेरी गाड़ी इस वक्त है बिल्कुल रेडी, गेट शेट खुल चुका है, दानिश नीचे पहुँच गया। और ये देखें ये मुझसे भी पहले जाके गाड़ी में बैठ गए। इनको जाने की इतनी जल्दी है और इनको सबसे ज़्यादा डर ये होता है कि कहीं बाबा मुझे छोड़ ना जाए। ये चेक करें। और इस वक्त बाज़ेद से आप दुनिया का कोई भी काम करा लें, बाज़ेद कर लेगा, क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए। सो चलते हैं। वापसी हो चुकी है, जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। और साथ साथ एक मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जितनी मेरी महदूद सी नॉलेज है उसके मुताबिक और जो मैं अभी पढ़ता आ रहा हूँ उसके मुताबिक, कुर्बानी के 3 हिस्से करने चाहिए, जिसमें से एक आपका, एक गरीबों का और एक रिश्तेदारों का है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि अगर कोई एक घर से मांग के या 2 घर से या 10 घरों से मांग के गोश्त आपके घर पे मांगने के लिए आया है और वो एक साइल है, एक सवाली है, और वो कुछ अगर आपसे मांग रहा है, तो जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से उसके दीन में ऑर्डर किया गया आप वो फुलफ़िल करें और उस पर उनको जज मत करें। जो आपकी ड्यूटी है वो आप ज़रूर फुलफ़िल करें। मैं मानता हूँ कि आपका कहना ये होता है कि जो सही सफ़ेद पोश लोग हैं उन तक भी पहुँचे, उनका हिस्सा भी आप निकालें, लेकिन किसी के बारे में कमेंट ना करें या जज मत करें कि इनको गोश्त दें या ना दें, या इन्होंने 20 घरों से लिया है चाहे उन्होंने 100 से लिया है। जो आपको जो ऑर्डर ओबे करना है वो आपको करना ही करना है। माज़रत अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो। आज है डे 3, आज ईद का तीसरा दिन है। मैं और बाज़ेद जा रहे हैं मार्केट कुछ चीज़ें लेने। बाज़ेद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके पास? और चीज़ें मैं ले चुका था, ग्रॉसरी हो गई थी डन, और हम थे काउंटर के ऊपर ताकि करवाएं अपना फाइनल बिल और करें घर की तरफ रवानगी। और घर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम सैंडविच खाते हैं, क्योंकि बकरा ईद के तीसरा दिन हो चुका था और हम सुबह शाम गोश्त ही खा रहे थे। सो आज मैंने खाए सैंडविचेस। और ज़्यादा गोश्त खाने से यही हाल होता है जिस वक्त आपको अपने टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा। बेसिकली आज थी मेरी सिस्टर की दावत और ये हैं इनके बेटे इर्तज़ा, जिनको हमने प्रैंक भी किया था। और ये देखें जी, तंदूर के ऊपर इस वक्त मौजूद थे और ये दावत की टेबल के कुछ मनाजिर। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो वी डिसाइडेड कि खाना अंदर कमरे में ही लगाया जाए, तो इसलिए हमने एक छोटी सी टेबल पर खाना लगाया और सबने बड़े कंफर्टेबली खा लिया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और एक्चुअली वही वाला व्लॉग कंटिन्यू होगा क्योंकि जब आपको मिलेगा तो काफ़ी छोटे ग्लिम्प्सेस मैंने डाले हुए और उनको हम कनेक्ट करके एक व्लॉग बनाएंगे। तो जनाब मैं कहाँ जा रहा हूँ इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ कामरान के साथ, जो कि हैं मेरे चाचू के बेटे, उनके साथ मैं जा रहा हूँ जकरांदा फैमिली क्लब फॉर बाउलिंग। और हम चल के वहाँ पे करेंगे बाउलिंग और साथ में व्लॉग भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि क्या कुछ चल रहा है। और हाँ, एक मैसेज मैंने और देना है भाई। यस, अगर मैं किसी पॉइंट पे किसी क्लिप के अंदर इफ़ आई एम यूजिंग फिल्टर देन दिस इज़ माई प्रॉब्लम, इट्स माई व्लॉग। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग तो जस्ट प्रेस द अनसब्सक्राइब बटन और आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो दिस इज़ माई व्लॉग। इफ़ आई विल फील कंफर्टेबल यूजिंग फिल्टर देन आई विल डेफिनेटली आई विल यूज इट। You don't need to spend more time discussing other people's life. If you have any problem, just press unsubscribe button और मत करें। कामरान फाइनली आ चुका था और काफ़ी देर की वेट करने के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा वेट करने के बाद हम लोगों को लास्ट लेन में जगह मिली। उसकी रीज़न थी कि आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। ओके जी, ये भी हमारे लिए एक एक्सपीरियंस रहा कि जी आपने जब भी जाना है बॉलिंग क्लब तो शॉर्ट्स नहीं पहन के जानी। और जिसके साथ ये दिन भी हो गया था ख़त्म। नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम लोगों ने किया नाश्ता हुआ काफ़ी लेट, और उसके बाद हमने प्लान किया कि आज बनाई जाएंगी चांपें। ये तो आप देख सकते हैं, हमने 2 टाइप की चांपें बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त, एक मसाला और चांपें और दूसरी फ्राइड क्रम्स वाली चांपें। तो मैंने कहा इसका भी शॉट लें और साथ चैनल पे लगाते हैं। वैसे ट्रस्ट में बनी थी बहुत ही ज़बरदस्त, और ये हमने यूट्यूब के ऊपर एक रेसिपी निकाल के बनाई थी। तो दोपहर को हमने ये खाया और शाम को मैं चला गया था जी स्टेक खाने, क्योंकि हो गई थी गोश्त से मेरी बस। शाह मोती पहुँचे बैरियर टाउन में और वहाँ पे वाक़ई है ह्यूस्टन होटल, और वहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस और ये विद एल्पिनो सॉस।
तो मैंने यहाँ पे स्टेक खाई बड़े मज़े से पेट भर के और गोश्त को बाय बाय किया जनाब। और नेक्स्ट डे के बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, तो मैंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ स्पेशल किया जाए, और स्पेशल को सोचने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना आज स्टेक्स बनाए जाएं। नहीं सॉरी, स्टेक्स नहीं, बारबेक्यू किया जाए। इसके लिए मुझे राज़ी करना था सबसे पहले अम्मी को, उनका माइंड बनाना था। उसके बाद हमने करनी थी सारी प्रेपरेशन और फिर हमने तैयारी की, लेकिन बारिश हो गई और मौसम और ही खूबसूरत हो गया। तो हमने सोचा कि अब तो बारबेक्यू का मज़ा हो जाएगा डबल। तो फिर हमने तैयारी की और शाम को हमने किया बारबेक्यू। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अगले क्लिप में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, शाम होते ही टेरेस पे हमने बनाया प्रॉपर सीन। 2 गिट्टियाँ रखी और उसमें हमने जलाए कोयले और कुछ लकड़ियाँ ताकि आग लगाई जा सके। और ये दानिश भाई प्रॉपर टिक्के वाले बने हुए बाय टेरेस पे बैठे हैं। और यहाँ पे हमने बनाया पूरा सेटअप, चारपाई वगैरह लगाई ताकि अम्मी भी बैठ सकें, और पंखा लगाया, पेडिस्टर फैन और लाइट शाइट लगा के हम सारे बाहर आ गए थे। और सबसे बड़ा मुश्किल मरहला अंगीठियों को ऑन करने का होता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी कोशिशों से और दानिश के साथ मिलकर हम लोगों ने ऑन की इस अंगीठी को, इसको जलाने की कोशिश की। और गलती हमसे थोड़ी सी ये हो गई थी कि हमने कोयले बाद में रखे थे और जो लकड़ियाँ थी उनकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। क्या बोला तूने? इधर अल्लाह अल्लाह करके अंगीठी ऑन हुई थी और दानिश भाई ने लेके अपनी कारसानी, मतलब कि एक ऊपर का नया फार्मूला उन्होंने बताया कि जी हम पेडिस्टर फ़ैन ऑन कर देते हैं। पेडिस्टर फ़ैन तब ऑन होता है जब कोयले लाल हो जाए। अभी कोयले लाल नहीं हुए थे और ये भाई साहब पेडिस्टर फ़ैन ऑन करके कोयलों के सामने रख चुके थे, जिसकी वजह से चिंगारियाँ उड़ उड़ के ये देखें जी ज़बरदस्त पूरे घर में फैल गई। फाइनली काफ़ी देर की मेहनत के बाद अंगीठियाँ कुछ बेहतर हो चुकी थी, जलना शुरू हो गई थी, कोयले सुलग रहे थे और हम टेरेस पे आ चुके थे। मैं आपको यहाँ के भी कुछ लाइट शाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नेक और लाइट लगाई थी, इसके बिल्कुल सामने तक बारबेक्यू होते हुए कोई नज़र भी आया और कुछ जले चले ना, लेकिन फिर भी जो पहली ट्राई थी वो हमारी बेकार ही गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगीठियाँ जो हैं तकरीबन रेडी हैं। और इसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर बारबेक्यू। और मैंने बारबेक्यू भी चिकन का किया था क्योंकि गोश्त के ऊपर मैं बड़ा सा क्रॉस लगा चुका था। ये सीखें लग चुकी थी अंगीठी के ऊपर और हल्की हल्की सी हीट के ऊपर ज़बरदस्त से तिक्के जो थे वो बनना शुरू हो गए थे। और बारबेक्यू बहुत मज़े का था, रात में हमें बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत एंजॉय किया। और ये कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे घर में रेनोवेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम सारे कैबिनेट्स एंड वार्डरोब्स बनवा रहे थे। लकड़ी का कारपेंटर आ चुका था, लकड़ी का काम शुरू हो चुका है। तमाम कमरों में घर में पूरे में पेंट स्टार्ट हो चुका है। कारपेट्स धुलने के लिए निकल चुके हैं, वो जा रहे हैं सर्विस स्टेशन। और सारे कर्टन्स जो हैं घर के वो होने लगे हैं वॉश। तो मतलब यकीन करें कि हर कमरे में जिसका दरवाज़ा आप खोलेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे रहते हैं कोई मुसाफिर। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और तमाम ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, टीवी हॉल, एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ, आप देख सकते हैं थिंग्स जो कब्रों से निकाली हैं हमने। तमाम चीज़ें यहाँ पे लाके डंप कर दी थी। यहाँ बाहर भी पड़ी हुई थी, स्टेयर्स ये वो, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर जो था वो रेनोवेशन मांग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि रेनोवेशन की जाए। और ये है नीचे हमारा एक एक्स्ट्रा रूम, जिसकी वॉल को मैंने कुछ इस तरह बनाने की ट्राई की। बहुत लंबा प्रोसेस था ये, मैंने टेप्स की मदद से ये ब्रिक्स वाला पूरा एक पैटर्न दीवार पे बनाया। और इसकी फ़ाइनल शक्ल जो है वो भी मैं आपके साथ रिवील करूँगा और उस पर क्या मेहनत हुई वो भी दिखाऊँगा। पैटर्न बनाने के बाद सबसे मुश्किल मरहला था इसका कलर मैच करना। जो ब्रिक्स का होता है वो हमने बनाया ब्राउन और येलो की टोन के साथ मिक्स करके, और कुछ कलर इस तरह का है। अभी कोई आपको इतनी अच्छी फ़ाइनल शक्ल इसकी नहीं नज़र आएगी क्योंकि पेंट अभी ड्राई नहीं था। और पेंट ड्राई होने के बाद हमने इसकी जब ये उतारी ऊपर से टेप्स, तो इसकी क्या फ़ाइनल शक्ल निकली वो है ये। तो जनाब ये वाला रूम भी मैं थोड़ा सा और सेट करके आपको अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। टिल देन अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।